ओम शांति। जब भगवान इस धरा पर आए तो कितनी आत्माओं को, कितने ब्राह्मण आत्माओं को भगवान ने सच्चा संत बना दिया। तो वास्तव में अब विश्व का कल्याण निश्चित है। इस समय अब परिवर्तन की स्थिति की ओर है। तो हम तो वास्तव में उस समय को देख रहे हैं जो बहुत तेजी से बदलता आ रहा है। युग परिवर्तन का समय। दो बातें हमेशा याद रखना, जो कुछ भी इस सृष्टि पर अब होगा उसको स्वीकार करने के लिए हमें अपने मन को तैयार करना ही होगा, क्योंकि अब वो कुछ होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो सब कुछ होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हमें देखना भी होगा, स्वीकार करना भी होगा और संसार को सकाश भी देनी होगी। इसलिए आज की जो बाबा ने मुरली में बताया, क्या कहा बाबा ने कि हम दूसरों को तो युगों से देखते आए, अब अपने आप को देख लें। तो अब वास्तव में हमें स्वयं को देखने की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि अब एक काल चक्र का समय आया है। कलयुग अपने अति में पहुंच गया है, जहां स्वास्थ्य का हाथ भी ऊपर को उठ गया है, अर्थात हर प्रकार की अति हो गई है। लेकिन ऐसे समय में जब लोगों से कहते हैं कि अब अति हो गई है, अब धीरे धीरे समय परिवर्तन होने वाला है, तो लोग कहते हैं कि अरे कलयुग को तो अभी लाखों वर्ष पड़े हुए हैं, अभी तो 40,000 वर्ष ही निकले हैं, 4,32,000 साल पड़े हैं, अभी तो कलयुग बच्चा है। लेकिन बड़ी सोचने की बात है, यदि बचपन की अवस्था में भी ऐसे अत्याचार, पापाचार, दुराचार हो रहे हों तो वृद्ध काल में क्या होगा इस दुनिया का। इसलिए अब बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ी आकर के बची है। अब ज्यादा समय नहीं है, अब कलयुग बच्चा नहीं, अब थोड़ा सा बचा हुआ है। इसलिए गरुड़ पुराण में जो कलयुग के अंतिम लक्षण बताए हैं वो तो वास्तव में सारे इस समय प्रैक्टिकल में हो रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सुंदर कवि प्रदीप जी ने एक जो गीत गाया है ना कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा जहां क्या क्या नहीं होगा। और एक एक बात को उन्होंने बहुत स्पष्ट रूपी से वर्णन किया है कि कलयुग के लक्षण क्या है। और एक गीत और उन्होंने बहुत सुंदर गाया था कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। और सचमुच आज मनुष्य कितना बदल गया है। और ये तीव्र परिवर्तन करीबन 100 साल के अंदर ही देखने को मिल रहा है। इसलिए इस समय अब संधिकाल का है, जो कलयुग अंत और सतयुग की आदि का संधिकाल का समय है, जिसको कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जहां संगम हो रहा है दो युगों का। और जिस संगम के समय पर ही नर उत्तम पुरुष, पुरुष उत्तम पुरुष बनता है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है, जहां हर आत्मा का कल्याण होने लगता है और हर आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति की श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करती है। और इस तरह से पूरा युग परिवर्तन होने का समय आ गया है। समय संकेत दे रहा है, परिवर्तन का संकेत हमें दिखाई देने लगा है। कौन कौन से समय को संकेत हमें देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहला संकेत हमें देखने को ही मिलता है कि जिस तरह से आज प्राकृतिक असंतुलन की जो स्थिति आ रही है, जिस तरह से दुनिया में ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, तो दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो ये रावण राज्य ही तो है। रावण राज्य क्यों कहते हैं? भारत में भी
एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के वो दिव्य ज्ञान के माध्यम से अधर्म का नाश कर सत्य धर्म की पुनः स्थापना कर रही। क्योंकि रावण के लिए देखा गया कि वो ऊंची जाति का था, ब्राह्मण था, कोई असुर नहीं था। दूसरा कहा जाता है कि रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था। रावण 10 इंसानों जैसी बुद्धि उसके पास थी। तीसरा, रावण जैसी कोई भक्ति नहीं करता था, बहुत बड़ा भक्त था, शिव भक्त था। रावण जैसी शक्ति किसी के पास नहीं थी। ब्रह्मास्त्र, सारे दिव्यास्त्र उसके पास थे और रावण जैसा धनवान कोई नहीं था। पूरी लंका सोने की थी जिसकी। तो अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति सब कुछ रावण के पास था। चारों ही चीजें रावण के पास थी। तो आज का मनुष्य भी अगर देखा जाए तो उसके पास भी ये चारों चीजें हैं। सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी मनुष्य है, ऊंची जाति का है। मनुष्य जैसा विद्वान कोई नहीं है, बुद्धि है उसके पास। तभी तो आज वैज्ञानिक इतनी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं कि रावण की तरह आकाश में उड़ रहा है, समुद्र के नीचे तल से जा रहा है, चाहे हवाई जहाज द्वारा या नीचे से। और रावण जैसा शक्तिशाली, ऐसे मनुष्य भी आज शक्तिशाली हैं। मनुष्य के पास भी मिसाइल पावर है। वो मिसाइल मिसाइल के नाम भी जैसे क्या नाम रख दिए हैं देवी देवताओं जैसे, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, अलग अलग नामों से। और मनुष्य के पास अर्थात धन संपत्ति है। आज विश्व के अंदर यदि देखा जाए तो धन के पास, धन की कमी नहीं है मनुष्य के पास। रात्रि के समय में यदि बड़े शहरों का नजारा देखा जाए तो सोने जैसी लंका दिखाई देती है। इतना पॉम्प ग्लोसर है दुनिया के अंदर। तो आज के मनुष्य के पास भी चारों चीजें हैं, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति। लेकिन फिर भी मनुष्य किस ओर आगे बढ़ रहा है? अपनी सर्वनाश की ओर। जिस तरह से रावण का सर्वनाश हुआ था। रावण का सर्वनाश का कारण था दो बातें उसके सर्वनाश के कारण बनी, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। और वो दो बातें कौन सी हैं? अहंकार चरम सीमा पर था और अनैतिकता जीवन में आ गई थी, चरित्रहीनता उसके जीवन में आ गई, इसलिए उसका सर्वनाश हुआ। तो आज के मनुष्य का भी किस ओर कदम बढ़ रहा है? सर्वनाश की ओर। क्योंकि मनुष्य जीवन में भी यही दो कमजोरियां आएंगी। एक तो अहंकार चरम सीमा पर है और अनैतिकता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने संपूर्ण स्वरूप में है, दिखाई दे रहे हैं और वही उसके सर्वनाश का कारण है। इसलिए कहा गया कि मनुष्य ही अपने सर्वनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रैक्टिकल ये देखने को मिल रहा है कि जो समय का संकेत है वो समय के संकेत सारे जैसे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां संसार के अंदर बढ़ती जा रही हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। मेडिसिन सारी बिल्कुल नीचे की ओर जा रही हैं, क्योंकि कितना भी इलाज करें वो दवाइयां काम अब कर ही नहीं रही हैं। दूसरा संकेत, प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति। आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, प्रकृति असंतुलन, कहाँ देखो तो बाढ़ आ रही, सुनामी उत्पन्न हो रही, कहाँ देखो तो सूखा, कहाँ देखो तो जल ही नहीं, कहीं पर अर्थक्वेक। तो प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति। और इसीलिए आज के वैज्ञानिक लोग भी चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है और इतना जो असंतुलन प्रकृति के अंदर आ रहा है, ये असंतुलन की प्रकृति की स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में जो प्रकृति से जो पांचों तत्वों के संसाधन प्राप्त हो रहे हैं वो वास्तव में मिलना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो तीसरा संकेत यही है कि जितने भी मिसाइल्स बनाए हैं तो किसी को रखने के लिए तो बनाए नहीं हैं। कभी भी गलती से भी यदि प्रयोग हो गया परमाणु बम का, एक छोटा सा बेबी बॉम्ब जब जापान में डाला था तो उसका जो इफेक्ट्स देखा था, आज तो उससे कई गुना शक्तिशाली परमाणु बम बनाए गए हैं। क्या समझते हैं, उसका प्रयोग नहीं होगा क्या? और
इस समय इस तरह से जब उसका प्रयोग होगा तो ये संसार बचने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कहा कि अब बच्चा कलयुग बच्चा नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है और उसमें 4,32,000 नहीं चाहिए उसको पूरा होने के लिए। जिस तरह ये समय के संकेत हैं उससे स्पष्ट नजर आता है कि अब समय बहुत तीव्र परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। ये समय हमसे क्या चाह रहा है? या तो हम सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां और बिगड़ती जाएंगी, उसमें सुधार आने का कोई चांस नहीं है। तो ये समय भी हमें संकेत दे रहा है कि अब हमें भी अपने अंदर एक दिव्य परिवर्तन लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब सतयुग की ओर इस समय आगे बढ़ रहा है तो वो आत्माएं इस समय से गुजर पाएंगी और उस समय उस संसार की नींव बन जाएगी जिन्होंने अपने जीवन का शुद्धिकरण किया होगा। इसलिए इस समय की पुकार है शुद्धिकरण, आत्म शुद्धिकरण। परमात्मा ने जो वायदा दिया है गीता में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि जब जब धर्म की गिलानी होती है तब तब मैं संसार में अवतरित होता हूं और अधर्म का नाश और सत्य धर्म की पुनः स्थापना करता हूं। जो कार्य परमात्मा इस वक्त एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के कर रहे हैं, परमात्मा का दिव्य अवतरण और उस सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को भी कुछ मददगार आत्माओं की बहुत जरूरत है। इसलिए कहा जाता है कि परिवर्तन के समय जब एक संसार महान परिवर्तन से गुजरता है तो हमें किस ओर जाना है, विनाश की ओर या सृजन की ओर? ये हमारा अपना चुनाव होगा कि हमें किस तरफ जाना है, अधर्म की तरफ या धर्म की तरफ। महाभारत में तो दिखाया है अधर्म की तरफ अधिक लोग थे और धर्म की तरफ मुट्ठी भर थे। महान आत्माएं गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण जैसे भी महादानी भी अधर्म की तरफ आगे बढ़े और कौरव का साइड लिया। और इसीलिए परमात्मा हमें ये कहते हैं कि अब आपको चुनाव करना है कि आपको किस ओर जाना है, पांडवों की तरफ। पांडव यानी जिसकी ईश्वर के साथ प्रीत बुद्धि होगी, थोड़े होंगे, गिनती के होंगे, लेकिन वही आत्माएं नए संसार के सृजन के ईश्वर के साथ निमित्त बनते हैं और उस दुनिया में जाने के लिए ईश्वर के वो आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। तो इस समय की पुकार क्या है? आत्म शुद्धिकरण, आत्म परिवर्तन, इस समय की पुकार है। आत्म शुद्धिकरण जब कहते हैं तो वो शुद्धिकरण भीतर से, अर्थात जो आत्मा अपने अनादि स्वरूप पवित्र स्वरूप में थी उस पवित्र स्वरूप में वापस आती है और उस पवित्रता की धारणा करते हुए उस दुनिया के निमित्त हमें बनना है। अखबार तो हम सभी रोज पढ़ते ही हैं। एक खबर हम रोज पढ़ते हैं और वो खबर है कि कामेशु क्रोधेषु मनुष्यों के कृत्य। आपका विवेक क्या कहता है कि दिन प्रतिदिन ये कृत्य बढ़ेंगे या कम होंगे? ये बढ़ने वाले हैं, क्योंकि काम अग्नि के अंदर लोग जल रहे हैं, क्रोध अग्नि में जल करके भस्म होते जाएंगे। तो ऐसे समय में पवित्रता की धारणा जीवन को बहुत ऊंचता की ओर, उस सत्य धर्म की, उस श्रेष्ठ धारणा की ओर हमें ले जाती है, जो सतयुग की दुनिया का आधार है। रावण के लिए ये दिखाते हैं कि सीता जी को लेकर के आ गए, अशोक वाटिका में रखा, लेकिन सीता जी को स्पर्श नहीं कर पाया। सीता के पास एक आत्म रक्षा के लिए क्या था? उनके पास शस्त्र, एक घास का तिनका जो उसको उठा करके, तो सीता जी ने रावण को चैलेंज कर दिया कि इस घास के तिनके से आगे यदि कदम बढ़ाएगा तो जल जाएगा, ऐसी मेरी शक्ति है। इसलिए रावण ने स्पर्श नहीं कर पाया। तो आज की दुनिया के अंदर ये जो खबर बढ़ती जा रही है कामेशु क्रोधेषु मनुष्य की कृत्य की, ऐसे समय में आत्मरक्षा का साधन हमारी अपनी पवित्रता की शक्ति होगी। कई लोग कई बार एक प्रश्न पूछते कि ऐसे समय में भगवान बचाते क्यों नहीं? भगवान बचाना चाहता तभी तो कहते हैं कि हे आत्मन, आत्म शुद्धिकरण करो, पवित्र बनो, योगी बनो।
लेकिन जब ये पवित्रता की बात सुनते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी। अरे भले दुनिया का चलाने का ठेका हमने थोड़ी ले रखा है, वो तो ईश्वर को पता है नहीं कि दुनिया कैसे चलनी है। बस जो श्रीमत है उस श्रीमत का यदि हम पालन करें और जीवन को शुद्ध बनाएं, क्योंकि सीता जी की जो पात्रता थी सत्यता, इसलिए आने वाले समय में परमात्मा परम पवित्र है, तो वो उस परम पवित्र की जब मदद मिलेगी तो उसकी पात्रता तो चाहिए हमें। जिस तरह दुनिया में कहा जाता है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, ऑर्डिनरी यदि यदि उसमें दूध डाल देंगे तो वो बर्तन को फाड़ देता है। ठीक इसी तरह परमात्मा का परम पवित्र है और उस परम पवित्र की ज्ञान को मदद को स्वीकार करने के लिए पात्र आत्मा चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, तब हम इस समय को क्रॉस कर सकेंगे और उस सतयुगी दुनिया में जाने के लिए योग्य बन जाएंगे। नर ऐसी करनी करे कि श्री नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात यही समय है, हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ करना है और परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि रखना है और अपनी आत्म शुद्धि की को करने के लिए योगी और पवित्र बनना है उस दुनिया में चलने के लिए। तो वास्तव में इस बात को जिस व्यक्ति ने भी सुन लिया, समझ लिया, उसके जीवन में कि सारे प्रश्न, सारे उलझने समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति, ओम शांति।